बीजेपी पर भारी पड़ने लगा, फरवरी में खेला गया मास्टर स्ट्रोक। जेपी नड्डा की इन नेताओं से मुलाकात पर बड़ी सियासी हलचल। कांग्रेस से भाजपा में आए विधायकों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। संगठनात्मक चुनाव में अधिमान न मिलने से है नाराज। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हिमाचल में गर्मा गया है राजनीतिक माहौल। हिमाचल भाजपा में खलबली मची हुई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हुए 6 नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। संगठनात्मक चुनाव में अधिमान न मिलने से नाराज इन नेताओं ने पार्टी में अपने लोगों को तरजीह न दिए जाने और राज्य के मुद्दों को न उठाने पर चिंता जताई है। कांग्रेस के आरोपों को भी बल मिला है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। हिमाचल भाजपा ने इस वर्ष फरवरी में मास्टर स्ट्रोक खेल न केवल राज्यसभा सीट जीत इतिहास रचा था, बल्कि प्रदेश सरकार को संकट में डाल दिया था। यह मास्टर स्ट्रोक पार्टी पर ही इतना जल्दी भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगा था। साल भर से पहले ही कांग्रेस से भाजपा में आए 6 नेताओं की पुराने व संगठन के नेताओं की गैर मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई मुलाकात से भाजपा की राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कई राजनीतिक संकेत दे रही है। इन विधायकों ने की जेपी नड्डा से मुलाकात। ये मुलाकात पार्टी के लिए सामान्य बात हो सकती है, लेकिन बाहर से आए नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से समय दिए जाना और उनकी बात सुनने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विधायक सुधीर शर्मा, आशीष शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, चैतन्य शर्मा व देवेंद्र भुट्टो ने नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से बुधवार को मुलाकात की है। ये सभी फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में आए थे। उपचुनाव हुए तो सुधीर, आशीष और इंद्रदत्त लखनपाल जीत गए थे, लेकिन शेष हार गए थे। संगठनात्मक चुनाव में अधिमान न मिलने से है नाराज। हिमाचल में भाजपा के संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। संगठनात्मक चुनाव में मंडल और जिलाध्यक्ष के पदों पर अपने लोगों की तैनाती न होने से नाराज इन नेताओं ने ये मुलाकात की है। भले ही नेता खुलकर कुछ न बोल रहे हो, लेकिन ये साफ है कि मंडल में अपने लोगों को स्थान नहीं मिलने तक की बात कही है। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी पर भी इन नेताओं ने चिंता जताई है। साथ ही राज्य के सही मुद्दों को न उठाया जाना भी मुलाकात का एक विषय रहा है। दिसंबर के अंत में भाजपा बैठक में दिखेगा परिणाम। सूत्र बताते हैं कि संगठन नहीं बल्कि पार्टी में अधिमान न मिलने की बात भी इस मुलाकात में हुई है। इसका परिणाम दिसंबर के अंत में दिल्ली में होने वाली भाजपा की बैठक में देखने को मिल सकता है। हिमाचल भाजपा के जिला अध्यक्षों पर दिल्ली में बैठक होनी है। बैठक में साफ दिखेगा कि हाईकमान का रुख भाजपा के पुराने दिग्गज नेताओं के प्रति क्या रहता है। बैठक में भाजपा के पुराने नेताओं को बाहर से आए नेताओं के प्रति व्यवहार सही करने की हिदायत जारी हो सकती है। कांग्रेस के आरोपों को भी मिला है आधार। कांग्रेस शुरू से ही 6 नेताओं के भाजपा में जाने पर प्रश्न उठाती रही है। कांग्रेस कहती रही है कि भाजपा को इन्हें संभालना आसान नहीं होगा, इसलिए अब पार्टी के पुराने व वरिष्ठ नेता के बिना बाहर से आए नेताओं ने हाईकमान से मिलने की बातों ने कांग्रेस के आरोपों को आधार दे दिया है। भाजपा जैसी कार्यकर्ता आधारित पार्टी में बिना प्रदेश नेतृत्व के नेताओं की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने से राजनीति गरमाना स्वाभाविक है। राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में आए थे ये नेता। ये सभी फरवरी से हुए चर्चित राज्यसभा चुनाव के बाद भाजपा में आए थे। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला के जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य शीघ्र आरंभ करवाने के लिए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। साथ ही केंद्र से विभिन्न मदों में आ रही राशि को प्रदेश वित्त विभाग की ओर से अन्य जगह उपयोग करने पर भी संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। भाजपा में इस भेंट को इसलिए भवें तरेर कर देखा जा रहा है क्योंकि इस दौरान हिमाचल की राजनीति व संगठनात्मक चुनाव पर भी चर्चा हुई है। विपक्ष को वे मुद्दे उठाने चाहिए जो वास्तव में मुद्दे हो। सूत्रों के अनुसार इन नेताओं ने आग्रह किया है कि विपक्ष को वे मुद्दे उठाने चाहिए जो वास्तव में मुद्दे हों, जैसे कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के धर्मशाला के नजदीक जदरांगल परिसर का और सत्ता पक्ष पर हावी होने का। नेताओं ने कहा कि ऐसा आभास नहीं होना चाहिए कि संगठन के स्तर पर और सदन के अंदर भी पक्ष विपक्ष एक ही बोली बोल रहा हो। इस समय क्योंकि संगठन में बदलाव होने वाला है, इसलिए इनका आग्रह था कि ऐसे लोगों को सामने लाया जाए जो सरकार को वास्तविक विषयों पर घेर सके।
समझा जा रहा है कि भाजपा के संगठनात्मक चुनाव पर प्रदेश के नेताओं से जवाब तलब भी हो सकता है। मुलाकात के बाद हिमाचल में बढ़ा राजनीतिक तापमान। आने वाले समय में भाजपा के अंदरूनी तौर पर जो भी जवाब मांगे जाए, लेकिन फिलहाल कड़ाके की ठंड में इन नेताओं की दिल्ली में हुई मुलाकात ने राजनीतिक गर्माहट ला दी है। इधर कुछ का कहना है कि ये कवायद इसलिए हुई है क्योंकि इन नेताओं का अस्तित्व इस संगठन में चुनाव के बाद तय होगा। इन विधानसभा क्षेत्रों में पहले से भाजपा के प्रतिष्ठित नेता है चैतन्य शर्मा कहते हैं कि जारी संगठन चुनाव के संबंध में ये भेंट हुई है जिसमें हम सबने अपने अपने विचार रखे हैं। इस विचार का स्वागत है कि महिलाओं को अधिक स्थान दिया जाए, लेकिन ये भी कहा है कि मंडल चुनाव में सभी वर्ग समान रूप से शामिल हो।